हेलो एवरीवन। काफ़ी रात के समय मुझे एक आइडिया आया, मुझे एक चीज़ समझ में आई कि काफ़ी पेरेंट्स, मतलब ये स्पेशली ये जो वीडियो है ये मैंने पेरेंट्स के लिए बनाने का पहले सोचा था। फिर मैंने सोचा इसे एक नाइट ऑडियो बुक्स में बनाता हूँ जो स्टूडेंट्स भी सुनेंगे और पेरेंट्स भी सुनेंगे। एक्चुअली मैंने थोड़ी देर पहले ये बात सोची कि प्रॉब्लम क्या होती है, मतलब हमारे करियर में हम एक्सेल नहीं कर पाते, हमारे करियर में हम सही तरीके से चॉइसेस नहीं कर पाते हैं। समटाइम्स वी फील कि हम करियर बहुत अच्छा जा रहा है, फिर हमें ऐसा लगता है यार हम तो इस करियर के लिए बने ही नहीं हैं, हमारा तो कुछ और ही एम था, कुछ और ही पैशन था। एक्चुअली ये चीज़ें क्यों होती है? अगर लाइफ में आपको सक्सेस पानी है तो सबसे पहली चीज़ आपको दो चीज़ों पे बहुत फोकस करना पड़ता है, जो मैंने फोकस किया है और मैं मानता हूँ कि काफ़ी लोग करते हैं। इट्स नॉट ओनली मी, बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज़ फोकस करते हैं। बट बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, ये चीज़ों को फोकस करने के बाद भी ना इसे समझ नहीं पाते हैं। तो पहली चीज़ होती है आपकी संगति। आपकी संगति कैसी है, आप किन लोगों के बीच में उठते बैठते। देखो, आप अगर नेगेटिव माइंडसेट लोगों के बीच में उठोगे बैठोगे ना, तो वो तो खुद ही नेगेटिव है, वो आपको भी नेगेटिव करेंगे। सबसे पहली बात, 3 टाइप के लोगों के साथ मत बैठो। पहला, जो लोग चुगली करते हैं। ये चुगली करने वाले लोग जो होते हैं ना, इनका पेट का डाइजेशन बड़ा ख़राब रहता है। जब देखो, जहाँ देखो वहाँ उल्टी करते रहते हैं। और ये क्या करते हैं, कभी-कभी हमारे ऊपर उल्टी कर डालते। तो इनकी बदबू के कारण ना हमें उल्टी जैसा महसूस होने लगता, तो हम इनके साथ उल्टी करने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ कभी रहो मत। दूसरा चीज़, चापलूसी करने वालों के साथ मत रहो। चापलूस लोग जो होते हैं ना, वो सिर्फ़ अपना मकसद सॉल्व करते हैं या आपकी कोई मदद नहीं कर रहे। तो आप ऐसे लोगों के साथ रहना बंद कर दो सबसे पहले। ये सबसे बकवास लोग हैं। चापलूसी करने वालों को बिल्कुल अपने साइड से हटा दो। प्यार से मुस्कुरा के, धन्यवाद, वो रास्ता आपका, ये रास्ता मेरा। और तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, कोई भी ऐसे इंसान के साथ मत बैठो जो अपनी थिंकिंग आपके ऊपर मैनिपुलेट करता हो। देखो, मैनिपुलेट को मैं बहुत साधारण भाषा में बताता हूँ, आप पे हावी होना। हम क्या होता है, हम किसी को दोस्त मानते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा बात मानते हैं। देखो, दोस्त की बात मानना बुरी बात नहीं है। सही चीज़ बोलेगा ना तो बाय गॉड मान लो। और गलत चीज़ बोल रहा है ना, तो यार उसको सिर्फ इतना बोलो, बॉस प्लीज़ तेरी बात सुन लिया ना, अब मैं मेरे दिमाग से करूँगा। और अगर बहुत ही अटक जाओ ना, तो पेरेंट्स से पूछो। तो क्या हो गया था, ये चीज़ मुझे क्यों ख्याल आई। मैं गीता का एक छोटा सा अध्याय पढ़ा मैंने। उस गीता के अध्याय में एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी कि दुर्योधन एक बार श्री कृष्ण के पास जाते हैं। दुर्योधन, देखिए आप लोग सब दुर्योधन को बहुत ख़राब समझते हैं, मगर दुर्योधन भी एक बहुत बड़े वीर थे। और ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि वीर वीर होता है, ठीक है। वो थोड़ी सी उनकी थिंकिंग कुछ अलग थी, वो पांडवों से नफरत करते थे। वो इनका इंटरनल मैटर है, भाइयों का मैटर है, हम उसमें डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग लॉजिकल बातें कर रहे हैं यहाँ पर। तो वो क्या हो गया, वो श्री कृष्ण के पास गए, उन्होंने बोले, श्री कृष्ण जी मुझे मालूम है मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, मैं मेरे भाइयों के साथ गलत कर रहा हूँ, मैं उनके साथ युद्ध कर रहा हूँ, मैं उनको मार रहा हूँ, मेरे भतीजों को मार रहा हूँ, मेरे कई मित्र हैं उनको मार रहा हूँ उधर तरफ से। जिन भाइयों के साथ मैं बचपन में खेला हूँ, एक थाली में खाया हूँ, मैं उनके साथ लड़ रहा हूँ। बट मैं क्या करूँ, ये मैं चाह कर भी रोक नहीं सकता। तब श्री कृष्ण ने उनको एक बहुत अच्छा बोले है, ये गीता का अध्याय है, इसमें कभी पढ़ना चाहिए, कभी आपके आपके दादा दादी के साथ बैठना चाहिए, नाना नानी के साथ बैठना चाहिए, कुछ अच्छी बातें सीखा करो यार। दिन रात ये मोबाइल में जो भिड़े हुए रहते हो ना, कि बस ये देख रहे हैं, अब हम कुछ गाने सुन ले रहे। देखो, ये सब चीज़ें मैं भी करता हूँ, बट पहले काम, काम को अपनी तपस्या समझो। तो श्री कृष्ण ने उनको एक बहुत अच्छा जवाब दिए दुर्योधन को। उन्होंने बोले, पहली बात तो बॉस तुम्हारी संगति अच्छी नहीं है। ये बात तो अभी से लागू नहीं होती, श्री कृष्ण के ज़माने से लागू होती। संगति सही नहीं थी दुर्योधन की, इसलिए दुर्योधन बिखर गया, भिड़ गया। और दुर्योधन क्या हुआ, आज की डेट में हम दुर्योधन को एक विलन मानते, बल्कि दुर्योधन खराब नहीं था। एक्चुअली उसका नाम दुर्योधन भी नहीं था, उसका नाम था दुयोधन। और उसके भाई दुशासन का नाम दुशासन नहीं था, उसका नाम था दुशासन। तो ये जो नाम थे ना, ये नाम इनके कर्मों के कारण ना दुर्योधन और दुशासन बन गए। तो हम अपनी जो कर्म करते हैं ना, हमारी संगत अच्छी नहीं होती ना, तो हमारे कर्म भी ना हमारे नाम को बिगाड़ देते। अब अगर आपका नाम है कोमल, या आपका नाम है क्या बोलना चाहिए, पुरुष, ऐसे रहते हैं, कुछ अजीब अजीब नाम रहते हैं। अब आप गलत काम करोगे तब पुरुष से आप दानव बन जाओगे। और अगर आप अच्छा काम नहीं करती हो, कोई लड़की हो, तब कोमल से आप कटुता बन जाओगी। या मेरा नाम स्वप्निल नायडू है, तो मेरा नाम स्वप्निल मतलब स्वप्नों का राजा होता है। अब मेरा नाम स्वप्नों का राजा की जगह मेरा नाम हो जाएगा, क्या बोलते हैं, नर्क का राजा। तो मेरे कर्म जो रहते हैं वो मेरे नाम की सार्थकता को, यानी मेरे नाम की वैल्यू को या तो बनाते हैं या तो बिगाड़ते हैं। तो श्री कृष्ण ने पहली चीज़ तो उनको बोली, तुम्हारी संगत अच्छी नहीं है बॉस।
और दूसरी चीज़, कभी कभी क्या करना चाहिए मालूम क्या, मैं क्या करता हूँ, मैं ना ठहराव लाओ अपनी ज़िंदगी में। मैंने अपनी ज़िंदगी में ना ठहराव लाया। मैंने एक टेक्निक पैदा की है। टेक्निक ये पैदा की, मैं ना 1 घंटा अकेले बैठता हूँ, किसी से कोई बात नहीं करता, मोबाइल आउट ऑफ कवरेज कर देता, फ़ोन स्विच ऑफ कर देता, कोई टीवी नहीं, कोई गाना नहीं, चुपचाप बैठता हूँ। कुछ समय ना अपने साथ, खुद के साथ बिताओ। जब आप बच्चे लोग, आप अपने साथ समय बिताओगे ना, यू विल स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। द मोमेंट यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, यू विल स्टार्ट लविंग योर करियर। द मोमेंट यू विल स्टार्ट लविंग योर करियर, यू विल गेट योर गोल। बस इतनी बात थी, ये श्री कृष्ण ने उसको समझाए थे कि कभी तुमने अपने साथ एकांत, खुद के साथ अकेले एक कोने में अकेले खुद को तन्हा रखा ही नहीं। कभी रखो ना, कभी अकेले बैठ के देखो, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी खुद से बात करना सीखो, खुद से भी बात करो, क्योंकि इंसान के अंदर के जो ज़मीर होता है ना, जो उसकी जो आत्मा होती है, उससे बड़ा उसका कोई दोस्त नहीं है। फालतू की बातें, कोई मेरा जिगरी दोस्त, मेरा वाला दोस्त, कोई दोस्त काम नहीं आता। बॉस एक सिंपल सी बात है, मैं मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा समझाता हूँ, जब पॉटी जाते हो ना तो खुद ही धोना पड़ता है। नो वन इज़ गोइंग टू कम एंड हेल्प यू। बचपन छोटे थे तो माँ बाप कर देते थे, अब बड़े हो गए, अब कोई नहीं करता, खुद को ही खुद का काम करना पड़ता। खुद गंदगी मचाओगे, खुद को गंदगी साफ़ करनी पड़ेगी। अगर गलत कर्म करोगे, गलत लोगों की संगत में बैठोगे, तो जीवन भर गलत कर्मों का ही भोगना पड़ेगा तुमको। कुछ अच्छा कर ही नहीं पाओगे, कुछ अच्छा सीख ही नहीं पाओगे। तो अच्छा सीखने के लिए, अच्छा करने के लिए ना बेटा, अपने आप को एकांत करना सीखो। अकेले में बैठो, शांत बैठो, सोचो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, जो हो रहा है क्या अच्छा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और ये मान के चलो कि जो अच्छा हो रहा है वो तो अच्छा होगा ही, जो हो गया है वो भी अच्छा था, जो होगा वो भी अच्छा होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। इसी थॉट के साथ बोलता हूँ बच्चों, माँ बाप की बात सुना करो। माँ बाप आपको बोलते हैं प्लीज़ गलत लोगों के साथ संगत में मत जाओ, तो प्लीज़ उनकी बात सुनो बेटा, वो आपके दुश्मन नहीं है। सच्चे दोस्त आपके माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं होता बेटा। भगवान हर जगह नहीं आता, वो मंदिर छोड़ के, मस्जिद छोड़ के आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। उसने लोगों को अपॉइंट करके रखा है। जैसे बोलते हैं ना, क्रिश्चियन माइथोलॉजी में एक बहुत अच्छी बात है, हर एक इंसान के पीछे एक एंजल है। मेरा मानना है हर एक इंसान के पीछे 2 एंजल्स है, वो है उसके माँ बाप। और माँ बाप के रहते हुए दुनिया की कोई बुरी ताकत उसको कभी बच्चे को भटका नहीं सकती। विद दिस थॉट, गुड नाइट एवरीवन। आज सैटरडे नाइट है, आज मैं थोड़ा ज़्यादा देर जग गया। कल संडे है, कल मेरे को फिर भी सुबह 4 बजे उठना है, क्योंकि मुझे कुछ काम करने रहते हैं घर के। मैं कोशिश करूँगा कल एक और प्यारा सा एपिसोड आपके लिए बनाऊँगा, कुछ और नए थॉट्स के साथ, अगर मेरे दिमाग की बत्ती चली तो। गुड नाइट, टेक केयर।